नहीं, तुम्हारे डैडी ने ना ड्रिंक करके बस के आगे छलांग लगाई है। उसको बचाने की पूरी कोशिश मैम उसको बचाने की हुई है। चोट हमें लगी है, गलती हमारी है। वो सब चीज से संपूर्ण थे कि चलो हो गया डिस्चार्ज, अब चले जाओ। आधे रास्ते में बता रहा है कि पोस्टमार्टम होएगा। कि वो इतना ड्रिंकर था, उससे बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पर सीट पर, ड्राइवर से उसको छोड़ दिया रेल देके। देश के बॉर्डर पर सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन यहाँ पर उनके परिवार वालों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े उठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में। बता दें यहाँ पर कि 21 अगस्त को एक एक्सीडेंट होता है। जी हाँ, 21 अगस्त को एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में एक युवक जिनकी उम्र 50 साल है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद से जब उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है तो जब उनके परिवार वाले, युवक के परिवार वाले पुलिस थाना पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि वहां पर जिस आरोपी ने एक्सीडेंट किया है, जिन्होंने उनको टक्कर मारी है, उसको उसी दिन छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आपको क्लेम तो मिल ही जाएगा। बता दें यहाँ पर 21 अगस्त को एक युवक का एक्सीडेंट होता है और वहीं पर परिवार वालों का आरोप है कि जिन्होंने उनके पिता के साथ ये हरकत करी है, जिन्होंने उनके पिता का एक्सीडेंट किया है, उनको छोड़ दिया जाता है। फिलहाल क्या कुछ हुआ है, आइए उनके परिवार वाले से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। फिलहाल अभी मैं उनके परिजनों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की लापरवाही बरती गई है। जी बताइए। जी हम वहाँ पर गए तो पुलिस वालों ने हमें बुलाया, पहले मम्मी के पास फ़ोन करा कि आपके, एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए क्या हुआ था। मेरे पिताजी ऑफिस से आ रहे थे तो एक बस वाले ने रिसेंटली उन्हें टक्कर मारी है और हमें पता चला है 9:30 बजे करीब। हम सारे वहाँ पहुँचते हैं, पापा को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे थे सर से, और उसके बाद हम अपनी सुनवाई लेकर पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वाले के पास जाते ही वो पुलिस वाले कोई सुनने को राज़ी नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बंदा बिठा रखा है, ड्राइवर है, वो ऊपर बिठा रखा है चेयर पर और हम खड़े हुए हैं वहाँ पे। और उसके बाद हमने उनसे पूछा कि कौन था, कैसे था, क्या हुआ। कह रहा तुम्हें क्लेम चाहिए, क्लेम मिल जाएगा, फालतू की बातें मत करिए। यहाँ बातें बोलिए पुलिस ने कि फालतू की बातें मत करिए। देखिए कब की बात है ये 21 तारीख की बात है। हाँ, एक्साइज सुरेंद्र कुमार, प्रसाद नगर थाने से हुआ ये। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गंभीर, हमारे घर में कोई नहीं है ऐसा। मेरा भाई जॉब करता है, यहाँ पर आर्मी में है, वो यहाँ पर रहता है, मैं अकेला हूँ अपनी माँ के पास। हम क्या करेंगे। उससे हमने दरखास्त लगाई, बोला उसे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने साफ ये बोला कि हम अपने आप देख रहे हैं, पहले कार्रवाई होगी फिर उसके बाद। पहले उससे हमने पूछा कि क्या हुआ था, बोले तुम्हारे पापा भाग रहे थे, रोड इतनी जंप करा, इतनी मतलब 7 फुट ऊपर ग्रिल से दौड़ रहे थे, ऐसे बोला। फिर उसके बाद हमने बोला कि ड्राइवर कौन था। ड्राइवर सामने बैठा है और उसने मना कर दिया कि हमें पता ही नहीं कौन है, और वो ड्रंक था। और जब हमने पूछा कि क्या बोलते हैं कि आपने इसकी एमएलसी कराई क्यों नहीं अभी तक, जब अगर रोड एक्सीडेंट है पता चलना चाहिए कि ड्रंक है या नहीं है, कैसा है, क्या हाल है। कह रहे नहीं, एमएलसी कराने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर ही मीटर से चेक कर लेंगे। तो जब ये काम कार्रवाई जो सरकारी होनी चाहिए, तो जब उसका हाथ के हाथ ही एमएलसी करानी चाहिए थी, पता लगता कि वो ड्रंक है या नहीं। आज भी उसने ऐसे ही करा। सुबह हम जब डिस्चार्ज करा के बॉडी लेके आ रहे थे घर पर, तब भी उसने बोला कि ठीक है चलो हो गया डिस्चार्ज, अब चले जाओ। आधे रास्ते में बता रहा है कि पोस्टमार्टम होएगा। जब एक्सीडेंट केस है, हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है बीएलके ने जब वहाँ पर समरी दे दी कि डेथ हो चुकी है, तो पोस्टमार्टम किस चीज़ का? कोई इनका मर्डर हुआ है या कुछ हुआ है, या सब कुछ था। जब हर चीज़ पता थी डिस्चार्ज समरी मिलने के बाद भी कि उनका क्या बोलते हैं वहाँ पर डेथ हो गई है, तो उसके बाद पोस्टमार्टम किस चीज़ का? कहाँ पर हुआ था सर ये हादसा? ये सिद्धार्थ होटल से पापा वहाँ से निकल रहे थे, राजेंद्र पैलेस। हाँ, निकल रहे थे। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर नहीं मारा है, ये चीज़ कैसे समझ आई? ये एक्चुअली कैसे पता लगा कि वहाँ पर 2-4 अज्ञात लड़के थे, उन्होंने उठा के उनको एडमिट कराया है बीएलके में। फिर उनके पास उनका आधार कार्ड था, जिसकी वजह से उनका फ़ोन था। तो हमने फ़ोन करा तो फिर उन्होंने फ़ोन उठाया कि आपके ऐसे इन लोगों को चोट लगी है। ये घटना है 7-7:30 बजे की, हमें इन्फॉर्म करा गया 9:30 बजे। उसी टाइम हम 9:30 बजे पहुँचे हैं तो रात के 2 बजे हमें वो कट रही है FIR। हम बोल रहे हैं अभी आप FIR क्यों नहीं कर रहे हो? अब कह रहे हैं कि नहीं ये तो बेलेबल ऑफेंस है, ये अभी हाथ के हाथ हो जाएगी इसकी जमानत तो जब होगी ना जब वो ड्रंक नहीं होगा। वो तो ड्रंक था, उसको छुपाया जा रहा है। SI क्या नाम है उसका? सुरेंद्र कुमार, प्रसाद नगर। तो ऑन द स्पॉट जिन लड़कों ने उनको उठाया था उन्होंने बताया था कि बस काफ़ी तेज़ थी,
अगर उनको ज़्यादा इंजरी नहीं होती ना तो वो पहले बस कौन ड्राइवर, सी बस थी? प्राइवेट बस थी, प्राइवेट बस थी। वो टूर ट्रैवल वाली होती है वो थी। उसमें बैठे भी थे लोग, 7-8 लोग भी थे, टूरिस्ट जो भी होंगे। तो बस तो अभी भी प्रसाद नगर थाने में ही खड़ी हुई है ना, बस अभी भी प्रसाद नगर थाने में ही खड़ी है। और वो ड्राइवर, उन्होंने उन लड़कों ने भी बताया था कि वो ड्रिंक की हुई थी उसने, वरना इतनी मार्जिन था कि वो रोक सकता था ब्रेक को, और काफ़ी तेज़ चला रहा था। ये हमें उन्होंने जिन्होंने उठाया उनको उन्होंने बताया हमारे को। हम तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो इतना ड्रिंकर था, उससे बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पर सीट पर ड्राइवर से। मैं तो आप लोगों के थ्रू गुजारिश करूँगा आप कि देख के आए सामने? वहीं थे, हम हॉस्पिटल में ही थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो जो सुरेंद्र कुमार जी हैं, अभी भी इतना घुमा दिया उन्होंने, मेरा ब्रदर था वो, इतना घुमा दिया उन्होंने कि बहुत मुश्किल से बॉडी, मुश्किल से मतलब हमने वो किया है। और बच्चे हैं, ये अकेला यहाँ पे बच्चा है, अब किस तरीके से कैसे फैमिली को संभालेंगे ये लोग। उसको छोड़ दिया वेल दे के, इतना होश में था वो, तो उसको छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? इतना ड्रिंकर था, ऐसे बैठा था, उसको बैठा नहीं जाता, मेज पर था। हम सब ने, इन्होंने बोला सबने, हमने कि भाई इसको आप अंदर करो और इसकी हम MLC कराओ। अभी आपको भैया ने बताया MLC नहीं कराई गई उसकी। तो आप लोगों के माध्यम से प्लीज़ बताना चाहूँगा कि वो सुरेंद्र कुमार जी, वो वहाँ पे क्या है, मतलब सुरेंद्र कुमार जी हैं क्या? आईओ हैं इस केस के, इतना हरासमेंट कर दिया उन्होंने। मुझे तो डाउट है कि उसने पैसे ना खा लिए उनसे, कि कुछ नहीं होता। तो हमें डरा रहे हैं, मतलब हमारा आदमी चला गया हाथ से, हमें किस लिए दहशत दे रहे हैं भाई तुम लोग? मेरा ब्रदर क्या कह रहे हैं? डरा रहे हैं, मतलब हमें ही प्रेशर में लेने के भाई चलिए ठीक है, ऐसे नहीं होगा, कोई MLC नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। MLC तो उसकी होनी चाहिए थी। तो यही ऐसी एक मुद्दा है जो कि सब परेशान है। इसलिए देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई मजाक तो है नहीं कि राह चलता हुए इंसान को कोई भी ऐसे एक्सीडेंट करके चले जाएंगे और पुलिस उनको जाने देंगे और डे टू डे उसी दिन उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है, पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए था, पर क्या कुछ कारण है फिलहाल, जैसा कि यहाँ पे माना जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि शायद पुलिस ने पैसे खाए हैं, क्या है वो तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर, एक बार नाम क्या होता है उनका? राजेश, पापा का नाम जी, इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी ने यहाँ पे ये जो हरकत करी है कि ड्राइवर को उसी दिन छोड़ दिया गया, साथ ही में ड्राइवर ने ड्रिंक करी है नहीं करी, कोई MLC वगैरह कुछ भी नहीं करवाया गया, और उसके बाद से जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी। आज 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, आज उनकी डेथ हुई है। हाँ जी, तो आज जैसे डेथ हुई है तो आज आप उनके पास गए थे? आज हमने उनको बुलाया सुबह कि आप आ जाओ, यहाँ से हम डिस्चार्ज करा रहे हैं। कह रहे जब तक मेरी ड्यूटी स्टार्ट नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। ड्यूटी स्टार्ट होने के बाद भी 12:30 बजे वो आए हैं। उसके बाद हमने बोला कि अब हमने एम्बुलेंस करी है वहाँ से। एम्बुलेंस करने के बाद हम घर लेके आ रहे थे, हमें नहीं बताया था पोस्टमार्टम के बारे में क्या है। आधे रास्ते में जब राजेंद्र प्लेस पहुँच गए हैं तो वो कह रहे पोस्टमार्टम करेंगे हम और मौलाना आज़ाद लेके जाएंगे। मैंने आप पोस्टमार्टम किस चीज़ का? BLK जैसा हॉस्पिटल जब पूरा डिस्चार्ज दे रहा है तो पोस्टमार्टम किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कि नहीं ये तो करना पड़ेगा। मैंने करना तो आपको MLC भी थी, आपने वो तो नहीं करी। और वो हॉस्पिटल भी एक बार नहीं आए, कितने भी दिन एडमिट थे, ये नहीं कि एक बार हॉस्पिटल आकर के सुरेंद्र कुमार हॉस्पिटल नहीं आए हैं कि देख लें आकर के, उन्होंने ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया। MLC बोली नहीं, उन्होंने बोली नहीं कि वो कराना है। तो पोस्टमार्टम तो सुरेंद्र कुमार ने क्यों कराया पोस्टमार्टम, ये समझ नहीं आया। डॉक्टर लोगों ने नहीं कहा, उन्होंने करवा दिया था पोस्टमार्टम। और फिर वो साथ में हरासमेंट करता रहा, हमारे साथ साथ घूमता रहा। हम गए फिर कराने के लिए, सारे बच्चे गए हैं। तो फिलहाल कब तक आएगा रिपोर्ट पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 60 डे 15 डे कभी भी आ सकता है, वो बोल रहे हैं ऐसे। तो क्या कुछ उन्होंने बोला, आगे क्या कार्रवाई करने की बात करी उन्होंने? कुछ कार्रवाई नहीं करी, बस ये बोला कि तुम्हें वो क्लेम मिल जाएगा। बस क्लेम मिलेगा? क्लेम से मेरे पिताजी थोड़ी आ जाएंगे। जी, जाहिर से बात है, देखिए कुछ पैसों से हम किसी इंसान को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी इन्हें इंसाफ चाहिए। ड्राइवर ने जो कुछ किया, ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि देखिए कानून की व्यवस्था देश में इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को एक भरोसा रहे कि हाँ हमें यहाँ पर इंसाफ मिल सकता है या फिर हमें यहाँ पर सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन अगर इस तरीके से कानून की रखवाले खुद ये काम करेंगे तो लोग आखिर जाएंगे कहाँ पे? देखिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। और जिस तरीके से ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, वीडियो देखो, उसी दिन की है ये। उसी दिन की है। ये ड्राइवर ओनर दोनों एक ही काम के। और बोला जाता है कि ये ड्राइवर तो है ही नहीं, कौन मार के गया तुम्हारे पापा को? पता क्या है किसने मारा है? आप लोगों को कैसे पता लगा कि यही ड्राइवर है? ये ड्राइवर सामने बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर
उसको रिसेंटली वहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे पास वो जो बंदा जो लेके आया था पापा को, तरुण जी, उन्होंने रिसेंटली उसकी फ़ोटो खींची है, गाड़ी की फ़ोटो खींची है सब। उसने बताया ड्राइवर यही था, उसने कैसा वेरीफाई करा है, लेकिन उन्होंने हमारे कुछ सुनवाई नहीं करी, कुछ ये नहीं कि हाँ तुम्हारी, मेरे भाई वहाँ जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे रहता है, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, मैं कैसे कैसे क्या करूँगा। उनसे हमने जाकर हाथ जोड़े, पैर जोड़े, जी कुछ तो करो, कह रहे क्लेम मिल जाएगा, तुम जाइए यहाँ से। तो क्लेम से तो सर आपको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ थोड़ी मिलेगा मैम डे टू डे उसे बेल दे दी जाती है। देखिए जाहिर सी बात है, आपकी पता हमेशा वहाँ पे ऑफिस जाते होंगे, आते जाते होंगे, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ कि कोई दिक्कत है या फिर कोई ऐसी कभी ऐसी कोई घटना ऐसा कुछ? 30 साल से आ रहे जा रहे हैं वो, 20-25 साल से वो ऐसे आ रहे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता ये ड्राइवर, मैंने रिसेंटली जब देखा उसे, वो तो ड्रिंक था। वो जब हमने पूछते हैं उससे आप कौन था, कहते हैं हमें नहीं पता कौन था, तुम्हें कह रहा है कोई भाग गया, ये हमें घुमा रहे हैं इधर उधर बोल के। मैं सर आप नहीं बोलोगे तो क्या बोलो, कौन बोले? वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई कैमरा वगैरह लगा था? नहीं, सीसीटीवी फुटेज कैमरा हमें कुछ नहीं मिला मैम। ये ड्राइवर ये रहा ना जिसकी वीडियो है, ऑन द स्पॉट फोटो थी इसकी, बस नंबर है, सुनने में ये भी आया था कि ड्राइवर जो है वो सुरेंद्र कुमार जी के गांव का ही है, मे भी हो सकता है थोड़ा, इसलिए वो लीनियंट हो उसके खिलाफ। अच्छा, ये मतलब इंस्पेक्टर के उनके गांव का है? उनके गांव का है वो। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मेरे को सुनने में इतना अचंभा लग रहा है कि अगर कोई पुलिस वाले हैं, मतलब पुलिस कर्मी हैं, तो क्या वो अपने गांव के अपराधी को छोड़ देंगे, या फिर पुलिस कर्मियों का क्या यही काम है कि अगर कोई अपराधी उनके गांव के है तो उनको छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया उन्होंने। देखिए जिस हिसाब से छोड़ दिया उन्होंने, उसी दिन छोड़ दिया उसको, क्या कुछ नहीं होता उसको, कह के ऐसे किसी ने सुना चार वहाँ पर कि उसको ऐसे बोल रहे हैं, छोड़ दिया। हम तो अपने ब्रदर को देख रहे थे, हम इसको देखेंगे उसको देखेंगे, पहले अपने भाई को देखूंगा ना मैं तो। हम बच्चे सब परेशान थे, ये उसको सेम डे छोड़ दिया। उनके गांव का है वो, इसलिए लगता है कि वो कोई हमदर्दी है उससे, हमारा इंसान चला गया हाथ में से, परिवार में से चला गया, उसको इतनी हमदर्दी थी कि उसको छोड़ दिया सेम डे। तो आप लोग कुछ करो प्लीज़, आप लोग बताइए इस चीज़ को। और क्या कुछ खाया उन्होंने? कुछ नहीं, बस हमारे सुनने के लिए राजी नहीं है वो तो। कोई बात पूछे वो आगे हम पीछे। वहाँ पर जब गए वो ऐसे बैठे हुए हैं कुर्सी पे वो ड्राइवर, और हम वहाँ पर खड़े होकर उनसे दरखास्त कर रहे हैं, अंकल जी क्या हुआ कैसे हुआ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं छुट्टी पे चला गया, अब मैं 3 तारीख को आऊँगा तब बात करेंगे, ऐसे बोलकर फिर वो चले गए। 3 तारीख को हम जाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ से सामान कलेक्ट करते हैं, पापा का फ़ोन वगैरह। तो वो मतलब मेरे को बातों में घुमाने के लिए, मैं इतना समझदार नहीं, मतलब एक लीड दे रहे हैं मेरे को, एक नॉर्मल कान में लगाने वाली ब्लूटूथ की। सबको पता है कि ब्लूटूथ की 2 लीडें होती है, एक दे रहे हैं, करे तुम्हारे पापा का है, फ़ोन के अंदर सर्च कर रहे हो उसे। मैं ये कोई मतलब थोड़ी बनता है कि क्या एक हमारा आदमी चला गया और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। अच्छा, और कुछ छेड़छाड़ कर रही है उन्होंने सामान के साथ? बस यही, ऐसे ही सामान सब रिटर्न कर दिया उन्होंने, बस कोई बात सुनने को राजी नहीं है। क्या कर सकते हैं? बात ये है कि हमारा मेन आदमी चला गया और पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं हैं, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? एंड आपके पास ही आए, हम होके आपके पास ही आए हैं, तो आप करो कुछ ना कुछ करो और पुलिस वाले को सस्पेंड कराओ। हाँ, वो बंदा इग्नोर कर रहा है बिल्कुल, कि ऐसे जैसे कोई मालिक ही हुआ है, सुन के राजी नहीं है वो बंदा, तो सुन के राजी नहीं हो रहा, सुनने में आ रहा बार। एक बार देखने नहीं आया, जब तक हॉस्पिटल में ब्रदर पड़ा रहा, एक बार भी देखने नहीं आया, उसको होश नहीं आया, क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। आज तक गुजारिश करता रहा है, भतीजा है मेरा, अभी भी देख लो किस तरीके से रो रहा है वो। अभी तक मतलब ब्रदर पिता चला गया उसका, उस बंदे को इतना होश नहीं है कि अभी भी एम्बुलेंस के अंदर अजीब तरीके से बोल रहा है, क्या ये कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने नहीं बोला, उसने ज़बरदस्ती कराया। अभी भी बॉडी अब बड़ा लेट दी है, सुबह 11 बजे से वहाँ फ्री हो गए थे, अब जाके आप देख लो टाइम कितना हो रहा है, 5 या 6 बज रहे होंगे। ये हाल है जी इनका पुलिस वालों का। ऊपर से वो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि आपके डैडी ने इसके आगे छलांग लगाई है, इनको बोल रहा था। क्या वो कोई 2 साल के बच्चे हैं जो छलांग लगाए? नहीं,
वो छलांग क्यों लगाएंगे? उनका एक बेटा आर्मी में सब इंस्पेक्टर है, दूसरा जिम में ट्रेनिंग करवा रहा है, लड़की की हमने शादी कर दी, वो सब चीज़ से संपूर्ण थे, ठीक है। और वो नहीं, तुम्हारे डैडी ने ना ड्रिंक करके बस के आगे छलांग लगाई है, उसको बचाने की पूरी कोशिश मैम उसको बचाने की हुई है, ठीक, कि वो जान के वो बस के आगे आए हैं, ऐसे जान के कौन आगे आएगा? बढ़िया नौकरी करते थे, ठीक है, ये भी सक्षम है, हमारा भाई जो बड़े वाला है वो भी सक्षम है, लड़की की हमने शादी करी थी, इंसान सब चीज़ों से फ्री तो था। ड्राइवर की कोई गलती को वो करने के लिए तैयार नहीं है, गलती हमारी है, चोट हमें लगी है, गलती हमारी है, हमें रात को पता चल रहा है। वो ड्राइवर का लोग कि फिर ऐसे एक्सीडेंट को अंजाम देगा? अब बिल्कुल देगा। तो एक बार छोड़ दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर तो ये चीज़ हो जाएगी ना कि एक बार छूट गए तो आगे भी छूट ही जाएंगे, पैसे के दम पर या फिर पैसे खिलाकर। ये कोई वो एजिड भी नहीं थे, हम सब बोलते थे कि यार तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई जैसे लगते हैं, कोई ऐसे कोई वो उन्हें स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, घर पे अपना आराम से आना, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर केस को मोड़ा जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा, जिस तरीके से यहाँ पर केस को घुमाया जा रहा है, वो भी आप फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के हालात हो रखे हैं, किस तरीके से यहाँ के पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं और कैसे मतलब ना उन्हें किसी चीज़ का डर है, ना कानून का डर है, ना किसी चीज़ का डर है। फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद प्रशासन से ये अनुरोध करूँगी कि यहाँ पर इस इंस्पेक्टर के ऊपर जो है सबसे पहले वो कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आरोपी की, तो यहाँ पर बड़े बड़े वारदात को अंजाम देकर एक्सीडेंट करके वो गायब है, घूम रहा है आराम से, मतलब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, ना ही उसे किसी कानून का डर है, ना ही उसे अपनी किसी गलती का पछतावा है। और जिस हिसाब से इन्होंने अपने पिता को खोया है, इनके परिवार वालों ने अपने पिता को खोया, अपने शख्स को खोया है, तो इस हिसाब से इनको फिलहाल न्याय चाहिए, जो कि पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले जिस हिसाब से केस को घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे आरोपी से भी बड़े आरोपी फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मी निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे कि इनके परिवार वालों का आरोप है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका, आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करें। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया।